जय हिंद साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से नहीं पूरे देश में बड़ा तगड़ा झटका लड़ा लगा है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में 13 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त की ओर बढ़ रही है, करारी हार की तरफ बढ़ रही है साथियों। 13 सीटों पर इंडिया गठबंधन में 11 सीटों पर जबरदस्त बढ़त बना ली है और एक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट पर अन्य अभी लड़ाई में है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तराखंड में एक बद्रीनाथ सीट है। जैसे अयोध्या यहाँ पर थी, वहीं पर बद्रीनाथ सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने बता दिया है कि अब धर्म की राजनीति की दाल नहीं गलेगी। और जैसे ही अयोध्या करारी शिकस्त यहाँ पर अयोध्या की जनता ने दिया था, वैसे ही बद्रीनाथ और उत्तराखंड के मैंगलोर सीट भी भारतीय जनता पार्टी यानी दोनों सीट उत्तराखंड की हार गई है साथियों। यानी उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता ने ठान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी से महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और महंगी दवाई, महंगी पढ़ाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को हम हराएंगे। और जनता ने यह सिद्ध कर दिया है। इंडिया गठबंधन की प्रचंड लहर पूरे देश में आपको दिखाई देगी साथियों। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, भारतीय जनता पार्टी चाहे वो मैंगलोर की सीट हो, हार गई है। बद्रीनाथ जो कि पवित्र स्थान रखता है हिंदू धर्म में, यहाँ का भी सीट भारतीय जनता पार्टी ने हार गई है। करारी शिकस्त वहाँ पर मिली है। और मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड के मैंगलोर से काजी निजामुद्दीन ने लगभग बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर चुनाव जीता है। उनकी जीत की मार्जिन कम थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तराखंड के मैंगलोर में क्या कर रहे थे, जबरन मुसलमान भाइयों को, जबरन पीढ़ी यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को वहाँ पर वोट डालने से रोक रहे थे। लेकिन जनता ने मन बना लिया था कि भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देंगे और नतीजा यही सामने निकल के आया साथियों। अयोध्या हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के को बहुत ही बड़ा झटका लगा है साथियों। अयोध्या के बाद अगर अचानक बद्रीनाथ सीट हार जाए भारतीय जनता पार्टी, तो उससे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक तगड़ा झटका और एक सुनामी तरह से उत्पन्न होगी। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के जो श्रेष्ठ नेतृत्व हैं, उन पर सवाल होगा कि आप कब तक हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान की राजनीति करोगे। कभी तो महंगाई बेरोजगारी मुद्दे पर बात करोगे। मोबाइल का डाटा इतना महंगा हो गया, जियो का डाटा इतना महंगा हो गया, आप सभी जानते हैं साथियों। लगातार जनता परेशान थी और भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने भाषणों में हिंदू मुसलमान पर टिके थे। जनता पहले से मन बनाई थी कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को मोहब्बत से 13 में से 11 सीट पर प्रचंड जीत हासिल करेंगे और होती नजर आ रही साथियों। रुझान तो खत्म हो चुका है, अब रिजल्ट आ रही साथियों। चाहे वो बिहार हो, बंगाल की सारी सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली है। उपचुनाव में टीएमसी ने सारी सीटें जीत ली है। वही हाल बिहार का भी है। बिहार में 1-2 सीटों पर आगे पीछे का मामला है, लेकिन शाम होते होते यहाँ पर भी जो हार का गैप है वो कवर कर लिया जाएगा। ज़्यादा हार का गैप नहीं है साथियों, 2 से 3 हज़ार से 4 हज़ार के बीच का गैप है। और वही हाल बंगाल है, फिर उत्तराखंड है, फिर पश्चिम बंगाल का जो कितना भी सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने करारी हार दी है साथियों। यानी उत्तर प्रदेश ने जो करारी शिकस्त दी थी वही प्रचलन अब बना हुआ है। और इस सीट पर एक ऐसी सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी उसी हार को पचा नहीं पाएगी, वो है बद्रीनाथ का सीट है। अयोध्या के बाद बेंगलोर, उसके बाद बद्रीनाथ, सबसे बड़ी हार भारतीय जनता पार्टी के साथियों। यानी 13 में से 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन की प्रचंड लहर है। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।